जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह वल्लभाचार्य जी ने श्री नाथ जी को देखा। श्री नाथ जी उनके सामने एक विग्रह स्वरूप हो गए, अपने हृदय से लगाया वल्लभाचार्य जी को और कहा कि हम निरंतर ऐसे यहीं विराजित रहेंगे विग्रह स्वरूप में और आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो अब खूब प्रेम से उनका लाड चाव करते थे वल्लभाचार्य जी। एक समय की बात, एक बार वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी जी गए हुए थे। वहां पे इनके निवास स्थान पे अचानक प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी आए। गौरांग महाप्रभु जी का भी चरित्र कभी श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक को। ये स्वयं राधा कृष्ण जी का अवतार माने जाते हैं। जैसे रामानंद संप्रदाय में हमारे रामानंदाचार्य जी हैं स्वयं राम जी के अवतार, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु जी है राधा कृष्ण जी के अवतार। इनके स्वरूप आप इस्कॉन मंदिर में खूब देख सकते हैं। वहाँ पे इनकी खूब सेवा पूजा होती है गौड़ीय संप्रदाय में। तो अब वे आए इनके निवास स्थान पे। खूब भावपूर्ण तरह से इन्होंने स्वागत किया गौरांग महाप्रभु का। ये तो जानते ही थे स्वयं राधा कृष्ण जी के अवतार है, स्वयं वो ही है गौरांग महाप्रभु जी के स्वरूप में। स्वयं राधा कृष्ण जी आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं हमारे घर। तो अब उस दिन इन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि कुछ बढ़िया से भोग प्रसाद बना के लाओ और इन्हें पवाया जाए। परंतु उस दिन तो अब ठाकुर जी जब तक ये आए थे शयन कर चुके थे। तो अब इनकी पत्नी को तो बड़ी असमंजस। उन्होंने कहा वल्लभाचार्य जी से कि क्या किया जाए, भोग प्रसाद तो तैयार है लेकिन भोग कैसे लगे, ठाकुर जी तो शयन कर रहे हैं, अमनिया कैसे दे दे, प्रसाद ही तो दिया जाएगा। तब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम नहीं समझ पाई हो, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं जगन्नाथ जी ही हैं। इन्हें तो अमनिया ही अर्पित करो। अमनिया अर्थात जिसका भी भोग नहीं लगा है, जो ठाकुर जी को जानी है भोग लगने, वो होती है अमनिया वस्तु। तो उन्होंने कहा कि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, इन्हें अमनिया ही दो। इनकी जो प्रसादी होगी वो हम सब पाएंगे, वो ही प्रसाद बनेगा। तब तो खूब प्रेम से भोग लगाया गया इन्हें। इन्होंने भी खूब बढ़ाई की वल्लभाचार्य जी की, स्वयं तेजो में बताया उन्हें। ऐसे ही दोनों में खूब प्रेम रहा, खूब दर्शन आदि हुए। अब एक दिन यात्रा के समय इन्होंने देखा एक सज्जन जी जो कि अपने शालिग्राम जी को और श्री विग्रह दोनों की सेवा पूजा तो करते थे, परंतु शालिग्राम जी को ज्यादा उच्च मानते थे और श्री विग्रह को थोड़ा न्यून करके मानते थे, कनिष्ठ मानते थे। इन्होंने समझाया कि अरे भाई, दोनों ही तो ठाकुर जी हैं, चाहे शालिग्राम जी हो चाहे श्री विग्रह, दोनों समान होते हैं, भेदभाव उचित नहीं है, भगवत अपराध लग जाएगा। लेकिन उनका भेद तो जाए ही ना, वे शालिग्राम जी को ज्यादा मानते थे। तब तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, ऐसे तो बहुत अपराध लगेगा। लेकिन उन्हें इनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस दिन इन्होंने रात को अपनी श्री विग्रह जो ठाकुर जी थे उनके ही वक्षस्थल पर, उनकी छाती पर शालिग्राम जी को पधरा के शयन करवा दिया। परंतु जब सुबह देखा उत्थापन के समय, तो शालिग्राम जी तो एकदम चूर चूर हो गए। शालिग्राम शिला के चूर चूर खंड खंड हो गए। तब तो ये बहुत रोए, अरे हमारे शालिग्राम जी टूट गए। बहुत रोते बिलखते इन्हीं के पास आए, इनके चरणों में खूब क्षमा मांगी, उन्होंने विनय करने लगे कि आप बताएं हमारे शालिग्राम जी कैसे ठीक होंगे। बहुत रोए, हमारे शालिग्राम जी हमें वापस कर दो, हम क्या करें, कैसे ठीक करें इन्हें। तब तो इन्होंने कहा अच्छा, जो ये चूर्ण बन गया है ना शालिग्राम जी का, उन्हें उठाओ, भगवान जी के चरणामृत में भिगोकर पुनः इन्हें गोली बना दो, गोल कर दो, तो शालिग्राम जी ठीक हो जाएंगे। तब तो उन्होंने अपने श्री विग्रह ठाकुर जी का चरणामृत लिया, उसमें उन चूर्ण को डाला शालिग्राम जी के और वापिस से गोली बनाई और सच में शालिग्राम जी तो पूर्ववत हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि किसी की महिमा कम नहीं है, दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक बार जब ये गोकुल में निवास कर रहे थे, तो एक बहुत सीधे साधे सरल चित्त संत
वे आए इनके दर्शन करने। अब वहां पे खूब सुंदर साज सज्जा, गायों का झुंड, गोपाल को देखकर, ठाकुर जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो अब इनके पास एक ठाकुर बटवा था, अर्थात छोटे से शालिग्राम जी थे, छोटे से ठाकुर जी थे। तो अब इन्होंने सोचा इतनी भीड़ में तो कहाँ ले जाएंगे, एक वही पेड़ था जिसमें अपने ठाकुर जी को लटका दिया, पोटली बांधकर वहीं लटका दिया और वल्लभाचार्य जी के पास आ गए दर्शन आदि करने। तब तो वल्लभाचार्य जी को बहुत दुख हुआ कि अरे अपने ठाकुर जी को ऐसे कैसे कोई छोड़ के आ सकता है। तब तो इन्होंने एक लीला रची और जैसे ही वो संत दर्शन करके वापस आए पेड़ के पास, तो ठाकुर जी गायब। अब तो वो बड़े दुख हुए, हमारे ठाकुर बटवा कहाँ गए, हमारे ठाकुर बटवा कहाँ गए। रोते रोते आए वल्लभाचार्य जी के पास कि स्वामी जी देखो हमारे ठाकुर जी कहाँ गायब हो गए। अब ये मुस्कुराकर कहा वहीं जाके देखो मिल जाएंगे ठाकुर जी। अब जब वो संत पुणे आए तो देखा उस पेड़ पे तो अनेकों ठाकुर बटवा लटक रहे थे। अब तो वो देख के चकरा गए कि अरे इसमें से हमारे ठाकुर जी कौन से हैं। तो सब जगह देखा लेकिन पहचान ही ना पाए हमारे ठाकुर जी कौन से हैं, सभी एक जैसे दिख रहे हैं। पुनः वल्लभाचार्य जी के पास आए और बोले कि भगवान वहाँ तो बहुत सारे बटुआ हैं, हमारे वाले कौन से हैं, आप बता दीजिए ना। तब तो वल्लभाचार्य जी ने कहा अच्छा, नित्य सेवा पूजा करते हो अपने ठाकुर जी की और अपने ठाकुर जी को ही नहीं पहचानते, ये तो बहुत अनुचित बात है। तुम प्रेम भाव से सेवा नहीं करते हो। यदि यहीं पे पैसों की पोटली होती तो क्या ऐसे ही पेड़ पे लटका देते जैसे अपने ठाकुर जी को लटका दिया। तब तो उन्हें समझ में आया कि हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। सच में यदि हमें अपने ठाकुर जी से प्रेम होता तो ऐसा नहीं करते हम। वल्लभाचार्य जी ने पुनः कहा कि बताओ, पशु तक अपने, गाय तक अपने हजारों बछड़ों में से अपने बछड़ों को पहचान लेती है, एक बछड़ा हजारों गाय में से अपनी मैया को पहचान लेता है, और तुम कैसे हो, अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान पा रहे। अब ये सब बातें सुन के तो संत समझ गए कि जरूर ये वल्लभाचार्य जी की ही लीला है, हमारी आंखें खोलने के लिए ही ये सब किया है उन्होंने। तब तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि हे भगवान अब आप कृपा कीजिए, मुझे मेरे ठाकुर जी से मिला दीजिए, अब उनको पहचानने में सहायता कीजिए, मैं खूब भक्ति भाव से उनकी सेवा करूंगा, लेकिन आप मेरे ठाकुर जी से मिलवा दीजिए। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाएं और खूब प्रेम भाव से सेवा करना। अब आश्वासन मिलके जैसे ही संत गए तो अब वृक्ष पर केवल उन्हीं के ठाकुर जी थे। अब तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को खूब प्रेम से अपने हृदय से लगाया और इन्हीं आचार्य की कृपा से अब उन्हें भक्ति के स्वरूप को जाना, और तभी से दिन रात खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन हो गए। वैसे तो इन पे धन आदि की बिल्कुल कमी नहीं थी, राजा भी वश में था तो खूब सेवा होती थी, खूब आनंद से भोग राग की सेवा होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब श्रीनाथ जी के भोग के लिए अर्थ अभाव हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा भोग आदि के लिए। तब तो ये बड़े दुखी कि क्या किया जाए, कैसे भोग लगाया जाए। तब तो ठाकुर जी के पास एक सोने की कटोरी, अब उसी को गिरवी रखा, भोग की व्यवस्था की, ठाकुर जी को भोग लगाते, सबको प्रसाद बांटते, परंतु स्वयं कुछ ना पाते। ऐसे 2-3 दिन हो गए, स्वयं कुछ भी नहीं पाते ये। अब सबको हैरानी कि ये स्वामी जी, प्रभु जी ये क्यों नहीं कुछ पाते, लेकिन किसी का साहस ही ना हो पूछने का, क्या किया जाए। तब तो एक दिन किसी वैष्णव की मदद से कुछ धन आदि आया, तब खूब प्रेम से वापस से खूब सुंदर भोग लगा और तब इन्होंने भोग प्रसाद पाया। सबने अब पूछा कि आप पहले क्यों नहीं पा रहे थे। तब तो इन्होंने बताया कि जो वो स्वर्ण की कटोरी थी, ये भोग आदि की व्यवस्था उससे हो रही थी, और वो ठाकुर जी की वस्तु थी, ब्रह्म द्रव्य था, उसका प्रयोग हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। यदि कोई ठाकुर जी की वस्तु का अपने लिए प्रयोग करे तो वो तो महापातकी होता है, तो इसीलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते।
तब सबको पता चले कि इनकी क्या निष्ठा है, ठाकुर सेवा में क्या मर्यादा होनी चाहिए। ठाकुर जी की आज्ञा थी, इसलिए गृहस्थ आश्रम तो स्वीकार किया था इन्होंने, और उन्हीं से इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, एक श्री गोपीनाथ जी और एक श्री विट्ठलनाथ जी, जो दोनों ही खूब ठाकुर जी के भक्त थे। श्री विट्ठलनाथ जी बाद में इनकी गद्दी में बैठे, कैसे और क्या हुआ वो सब हम विट्ठलनाथ जी के चरित्र में श्रवण कराएंगे। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने खूब सारे ग्रंथों की रचना की, खूब सारी यात्राएं की, समस्त भारत की 3 बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की। जगह जगह इनकी 84 बैठकें हैं, जहाँ पे ये रुकते थे, 7 दिन तक भी रहते थे, वहाँ भागवत जी का या वाल्मीकि जी का पारण करते थे। और उसी पारायण जहाँ जहाँ ये करते थे, वहाँ वहाँ इनके भक्तों ने, वैष्णवों ने इनकी बैठक बनवाई, जिससे सब और भक्ति का संचार हो पाए। एक बार बरसाना में गहवर वन की जाते हुए आचार्य चरण और उनके परिकर ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर है, जिसे लाखों चींटियां खा रही हैं। तब तो सबने जिज्ञासा की कि भगवान, ये अजगर कौन है, इसकी ऐसे गति क्यों हुई। तब तो वल्लभाचार्य जी ने बताया कि ये जो अजगर है, ये बहुत धनी मानी संत थे पिछले जन्म में, लेकिन ये अपने शिष्यों का पैसा खूब इकट्ठा करके रखते थे और वो सेवा पूजा में ना लगाकर स्वयं के भोग में लगाते थे, इसलिए ही ये अजगर हुए। और ये जो चींटियां चींटे हैं, ये उन्हीं के शिष्य हुए और आज इन्हें खा रहे हैं। ये इनके कर्मों का फल है। जैसे कि मानस जी में भी लिखा है, हरे शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। तो इसीलिए ये गति हुई। यात्रा के दौरान एक बार चित्रकूट भी गए ये, जहाँ पे इन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। स्वयं श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर इनके लगाए हुए निवेद्य केले के भोग को स्वीकार किया। खूब आनंद रहा। वहीं से एक बार ताम्रपानी नदी के तट पर भी गए। वहां पे एक राजा हुए जिनमें अकाल मृत्यु का दोष था, और जिसके निवारण के लिए सबने उन्हें बताया कि आप एक अपनी स्वर्ण की मूर्ति बनाएं और वो दान करें, तभी आपका ये अकाल मृत्यु का दोष चलेगा। लेकिन अब ये दोष कौन अपने सर पे ले, सब डर गए। किसी ब्राह्मण ने उनका लेना स्वीकार ही नहीं किया दान, कि कहीं ये लेते ही हम ही ना मर जाए, हम पे ये मृत्यु दोष ना आ जाए। तब तो राजा बहुत दुखी, क्या किया जाए, किसको दान दिया जाए। तभी वल्लभाचार्य जी वहां पहुंचे और केवल राजा का संकट दूर करने के लिए, ब्रह्म तत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने दान स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए दान। जैसे ही उन्होंने दान लेने के लिए स्वीकृति दी, तभी तो वो जो स्वर्ण का पुरुष था उसने एक उंगली उठाई और उसके जवाब में वल्लभाचार्य जी ने 3 उंगलियां उठाई, और 3 उंगली उठते ही वो स्वर्ण का पुरुष, स्वर्ण की मूर्ति आचार्य के चरणों में गिर गई और अपने आप टुकड़े टुकड़े टूट गई। तब तो सब बहुत हैरान कि ये क्या लीला हुई, और वल्लभाचार्य जी ने सब स्वर्ण उसका सब ब्राह्मणों विद्वानों में बांट दिया और कहा, अब इसमें कोई दोष नहीं है। राजा भी अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हुआ और किसी में दोष नहीं लगेगा। तब तो सबने पूछा कि लेकिन ये लीला क्या हुई, उसने 1 उंगली उठाई और आपने 3, इसका अर्थ क्या है। तब तो इन्होंने बताया कि स्वर्ण पुरुष ने पूछा था 1 उंगली उठा के, क्या आप एक बार भी संध्या वंदन करते हैं। तो इन्होंने 3 उंगली उठा के कहा कि हम एक बार क्या, त्रिकाल संध्या करते हैं। तब वे हार गया और कहा, तब तो आप इस दान को पचा सकते हैं। इसलिए वो हमारे चरणों में गिरकर खंड खंड हो गया। तब तो सर्वत्र वल्लभाचार्य जी की जय जयकार हो गई। इनके बहुत सारे शिष्य थे। श्री परमानंद दास जी, श्री सूरदास जी इन्हीं के शिष्य थे। श्री कृष्णदास जी, श्री कुंभन दास जी, ये सब बहुत प्रसिद्ध भगवत भक्त हुए। ऐसे ही इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था अवधूत दास जी, जो इनके परमहंस शिष्य थे। परमहंस अर्थात जिन्हें अपने शरीर की हुई कोई सुध बुध ना रहे, ठाकुर जी के चिंतन में मगन रहा करे।
ऐसे थे वो, सदा भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे। अब उनकी ऐसी स्थिति थी कि आचार्य जी ने तो बोल रखा था रसोइयों को, भंडारियों को कि अवधूत दास जी जब भी आए, जब भी कुछ खाने पीने की इच्छा प्रकट करे, तत्काल इन्हें दिया जाए, क्योंकि यदि उस वक्त नहीं दिया गया तो पता नहीं इन्हें कब सुध आएगी अपने शरीर की। तो इन्हें प्रतीक्षा ना कराई जाए, कभी भी इन्हें दे दिया जाए जब भी ये मांगे, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न हो चुके हैं। इनमें और ठाकुर जी में अब कोई भेद नहीं रहा। ऐसे ही एक दिन हुआ भी। एक दिन तो अब ये अवधूत दास जी जल्दी से आए और भोजन मांगने लगे। तब तो आचार्यों की आज्ञा थी कि इन्हें दे दिया जाए, तो उन्हें दे तो दिया, लेकिन रसोइये ने सोचा कि अभी तो भोग ही नहीं लगा, क्या करें, बिना भोग के ही दे देगा। लेकिन अब आज्ञा हो चुकी थी कि इन्हें कभी मना ना किया जाए, तो दे दिया गया। उसके बाद यह ठाकुर जी की भोग थाली। अब ठाकुर जी तो पाए ही ना, और उस वक्त ठाकुर जी तो आचार्यों से बात करते थे, जैसे बाके बिहारी जी हरिदास जी से बात करते थे, राधा वल्लभ जी हितहरिवंश जी से बात करते थे, राधा रमन जी गोपाल भट्ट जी से बात करते थे। सब ठाकुर जी अपने आचार्यों से बात करते थे। इतनी सेवा पूजा, इतना प्रेम था सब में। तो ऐसे ही अब श्रीनाथ जी तो बात करते थे वल्लभाचार्य जी से। तो अब वल्लभाचार्य जी ने पूछा, अरे जय जय प्रभु, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, पा क्यों नहीं रहे हैं कुछ? भगवान ने कहा, हमने पा तो लिया। उन्होंने कहा, अरे अभी तो भोग थाल लाया, आपने कब पाया? तब उन्होंने कहा, जब अवधूत दास जी ने पाया, उन्हीं के पाने से मैं तृप्त हो गया हूँ। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। वे तो जीवन मुक्त हो चुके हैं, मुझको प्राप्त कर चुके हैं। और उन्हीं की तरह कितने ही इनके ऐसे शिष्य थे जो जीवन मुक्त हो चुके थे। बहुत दिनों तक तो ये वल्लभाचार्य जी ब्रज में, गोवर्धन में, गोकुल में रहे, परंतु उसके बाद इनके मन में आया कि पुनः काशी की ओर, अड़हेल की ओर जाया जाए। अब आचार्यों को तो पता होता है कितना जीवन है, क्या लीला होनी है, तो इन्हें भी आभास हुआ कि अब हमारा जीवन बहुत समय तक नहीं रहा है। तो उसके लिए इन्होंने सोचा, अब हम संन्यास लेंगे और ठाकुर जी के भजन में लगेंगे और संन्यास लेकर ही ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन संन्यास की मर्यादा, यदि विवाहित है तो पत्नी से आज्ञा लेनी पड़ेगी और अविवाहित है तो माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो अब इन्होंने आज्ञा मांगी पत्नी से, लेकिन पत्नी ने तो आज्ञा नहीं दी कि नहीं, आप ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप तो यहीं से भगवत पूजन कीजिए, हम कौन सा रोक रहे हैं, आपकी कोई बाधा नहीं डाल रहे, लेकिन संन्यास ना ले आप। लेकिन इनके मन में तो प्रबल इच्छा संन्यास लेने की। तो एक दिन अब लीला हुई ठाकुर जी की। अचानक इनके घर में आग लग गई। सब तो बाहर भाग गए, लेकिन वल्लभाचार्य जी नहीं गए। तब तो इनकी पत्नी चिल्ला कर कहती, जल्दी घर से निकलिए, जल्दी घर से निकलिए। और इन्होंने जल्दी घर से निकलिए, इसी को आज्ञा मान ली कि सदा के लिए अब घर से निकल पड़े संन्यास लेने। इसी को अनुमति मांगी और आ गए गंगा जी के तट पर। श्री नारायणेंद्र तीर्थ स्वामी से विधिवत त्रिदंड संन्यास की दीक्षा ली, काशीवास करते रहे। और संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन हनुमान घाट पे श्री गंगा स्नान आराधना करते हुए सदेह गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। सदेह अर्थात देह, शरीर सहित इनका शरीर नहीं मिला। गंगा में स्नान करी कियो ध्यान स्नेह, दिव्य तेज प्रकट्यो तहाँ गे गोलोक सदेह। इन्होंने सबको उपदेश दिया कि यदि अपने कल्याण की चाह है तो तुरंत ग्रह का त्याग कर दो, लेकिन अगर ग्रह का त्याग नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते ग्रह को, तो वहीं पे सब कुछ श्री कृष्ण जी को समर्पित कर कर तब सेवा करो। जो भी कार्य करो श्री कृष्ण जी की सेवा के भाव से ही करो, क्योंकि उनकी सेवा सब अनर्थों का नाश कर देती है। सबसे उत्तम मानसी सेवा को बताया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तन से और धन से सेवा ये भी अनिवार्य बताई। तो उसी सेवा, मानसिक सेवा को प्राप्त करने के लिए तनुजा और वित्तजा दोनों सेवा की जाती है। और इसी तरह
सदा श्री कृष्ण भी अपने चित्त को लगाओ, यही इनका मूल उपदेश रहा। बालवत वात्सल्य भर ठाकुर जी की सेवा की जाए, यही इनके जीवन का उद्देश्य रहा, यही शिक्षा रही। तो आज वल्लभाचार्य जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल श्री नाथ जी की सेवा अब किसने की इनके बाद? इनके पुत्र विठलनाथ जी ने या गोपीनाथ जी ने? कैसे परंपरा आगे बढ़ी? क्या है अष्टचाप छवि? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।